नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतानी बढ़ी हुई है और इसी बीच अब ऐसी खबरें भी आ रही है कि और सवाल भी उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में अब टूट जाएगा। महागठबंधन में लोग जो दल हैं वे बट जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला? और अब तो इसमें लालू यादव भी आ गए हैं सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए। तो क्या है इसके मायने, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। शिशी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और एक तरह से कहे तो महागठबंधन में पहले से ही कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अब लालू यादव ने कमान संभाली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, कमान संभालने की बात तो एक अलग सा मुद्दा है। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव हो जाना इतना आसान नहीं है। और लालू प्रसाद यादव उम्र दराज हैं और थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं। लेकिन देखिए, महागठबंधन में पेच सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। ये फार्मूला जो सीट शेयरिंग का है, वो बिल्कुल जो है लग रहा है कि गडमड हो गया है। तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है, कांग्रेस को हम जितनी सीटें पर मनाएंगे बात बन जाएगी, मुकेश सहनी को भी हम कर लेंगे। लेकिन कल देखिए आप, 2 सीट पर जो है सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मांझी से सत्येंद्र यादव को और विभूतिपुर से अजय कुमार को। किसी भी सीट पर अभी तक राजद ने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन उनके घटक दल के जो है पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी आगे आती है और अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देती है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि शाम तक और भी सीटों पर सीपीआई-एमएल जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाला है। अब ये गौर करने वाली बात है। सबसे पहले तो ये देखिए, वोटर अधिकार यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर को समाप्त हुआ। राहुल गांधी ने माइलेज लिया और कांग्रेस बिहार में सदाकत आश्रम में कभी दिया जलाने वाला भी कोई नहीं होता था सृष्टि जी। लेकिन इस बार के चुनाव में जैसे ही अल्लाह वरू ने प्रभारी का पद संभाला, बिहार में वे आए तो सदाकत आश्रम आए। पहले पटना एयरपोर्ट से कोई भी अगर प्रभारी बन के आते थे तो वे सीधा जाते थे लालू प्रसाद यादव के दरबार में मत्था टेकने। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि कोई कांग्रेस का ऐसा प्रभारी, चुनाव प्रभारी आया है जिसने सदाकत आश्रम में कदम रखा, उसके अलावा कहीं नहीं गए। अभी तक अल्लाह बड़ू, कृष्णा अल्लाह बड़ू लालू प्रसाद यादव के यहाँ मिलने नहीं गए हैं। अब देखिए मामला कहाँ फंस रहा है। मुकेश सहनी जो है, उनकी बात करें हम तो महागठबंधन में इस बार वे हिस्सा बने हैं। पहले एनडीए में थे, 11 सीटें मिली थी उनको, जिसमें से 4 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। सिमरी बख्तियारपुर में खुद चुनावी मैदान में थे, चुनाव हार गए। 4 सीटों पर जो जीत दर्ज हुई, वे 4 सीट जो है वीआईपी की, वो भी भाजपा में जो है जाके मिल गए। तो इनके पास तो कुछ नहीं था, इन्होंने तो जो कमाया था वो सब जो है गवा दिया। अब इस बार जो है ये आए हैं महागठबंधन के साथ, तो कह रहे हैं हमको 35 से 40 सीट से नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हमको पहले देखिए, जिस पार्टी को आपने 70 सीटें दी, ठीक है, स्ट्राइक रेट बढ़िया नहीं रहा, 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लेकिन जिस तरीके से आओ लश्कर के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बिहार में एक धमक छोड़ी, आप यह बताइए बिहार के चुनाव में शिवसेना की क्या जरूरत थी, तृणमूल कांग्रेस की क्या जरूरत थी, शरद पवार की पार्टी की क्या जरूरत थी। कांग्रेस यहाँ पर महागठबंधन में हिस्सा है, लेकिन और सारे दल जो हैं वे तो हिस्सा नहीं है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में हुई आजादी के बाद। तो ये सब देखिए, कांग्रेस का सीधा है कि हमारा जनाधार बिहार में 40 वर्षों से बिल्कुल नहीं है और हम हर एक सीट पर 243 सीट विधानसभा की और जो लोकसभा की सीटें हैं, 2024 में कांग्रेस कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई बिहार में और 2025 में अब दिखाना चाहती है। और दिखाना इसलिए चाहती है कि कांग्रेस का निशाना जो है 2029 पर है सृष्टि जी। वो चाहती है कि मजबूती से जो है चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन ये सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है ये तय नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, सीपीआई-एमएल को 19 सीटें दी थी राजद ने, चूंकि वहां गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव। और स्ट्राइक रेट देखिए, 19 में 12 पर जीत हुई थी। अब देखिए, ये
हाँ, एक बात आई है सामने कि तेजस्वी यादव ने वाम दलों के लिए 35 सीटों का जुगाड़ किया है, लेकिन ये 45 से कम पर मानने नहीं जा रहे हैं। हद की इंतहा तो ये हो गई है कि अब सीपीआई एमएल ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, नाम की घोषणा कर दी है। अब आप हमें बताइए सृष्टि जी कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ और उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए। इसको हम तानाशाही नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम पावर ये जो पॉलिटिक्स होता है, जो दबाव की राजनीति होती है पॉलिटिक्स में, ये तो बड़ा गेम कर दिया है ना सीपीआई एमएल ने। तो आप मुकेश सहनी भी देखिए, ये अड़े हुए हैं कि हम भी कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम का चेहरा भी वो नहीं बनाए जा रहे हैं, तो कम से कम सीट उनको नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। अब वो सीटों पर अड़ गए हैं। पहले कह रहे थे कि सीट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, कम सीट भी अगर हमको मिलती है और डिप्टी सीएम का चेहरा हमारा अगर सामने आता है तो हम समझौता कर लेंगे। फिर तो अभी तक ये बात कंफर्म थोड़ी है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे सृष्टि जी, पहले सीएम का चेहरा तय है क्या? नहीं। बिल्कुल, जब सीएम का चेहरा तय नहीं है, कांग्रेस चाह रही है कि चुनाव में हम बिना चेहरे के जाएं, और जब पार्टी जितनी पार्टियां हैं महागठबंधन में, तमाम जो उम्मीदवार होंगे उनमें से जितने जीत के आएंगे, अगर सरकार बनाने की स्थिति में वे आते हैं, तब विधायक दल की बैठक, क्योंकि विधायक दल का एक नेता चुना जाएगा। ये तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, कोई नया चेहरा भी हो सकता है। और उस परिस्थिति में कांग्रेस स्वीकार करेगी कि नहीं मुकेश सहनी को, चूंकि कांग्रेस तो पहले ही कह रही थी कि डिप्टी सीएम हमारा होगा। तो राड़ बना हुआ है और इस राड़ का देखते हैं फलाफल बड़ा खराब नुकसान होगा इससे, क्योंकि 2 दिन नामांकन के निकल गए हैं अब, और आपको 17 तारीख तक नामांकन करना है और आपने अभी तक उम्मीदवारों का चयन नहीं किया है। हालांकि देखिए, कमोबेश यही स्थिति एनडीए की भी बनी हुई है, लेकिन एनडीए में शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हमें लग रहा है कि महागठबंधन में पेच फंसता जा रहा है और टूट की स्थिति बनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा। मुकेश सहनी भी बाहर जा सकते हैं, कांग्रेस भी जो है अकेले चुनाव लड़ सकती है। देखिए, कोई तोप नहीं चला लेंगे, ना कोई तीर मार लेंगे, लेकिन महत्वाकांक्षा राजनीति में बहुत मायने रखता है। हर मतलब दल चाहता है कि उसकी साख बनी रहे, उस पर ज्यादा भरोसा दिखाए, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उनके जाए। आप सरकार में नहीं हैं, फिर भी आप चाहेंगे ना कि आपकी पार्टी की मजबूती हो। देश के विभिन्न इलाके में, चाहे किसी भी प्रांत की बात करिए आप, क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व रहा है। तो बिहार की भी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको भी चाहिए ना, अलग अलग उनके भी दावेदारी हो रही है, वे भी मजबूत होना चाहते हैं, वो भी बड़ी जमीन बनाना चाहते हैं बिहार में। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव का जो तिलस्म था, तेजस्वी यादव का जो ये सीट शेयरिंग का फार्मूला था, ये फेल होता दिख रहा है। और सृष्टि जी, नतीजा इसी का है कि लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग बुलाई थी, आप जान रही हैं। और मीटिंग का क्या मायने होता है? लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं था कि निष्क्रिय थे, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि तेजस्वी यादव सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ से बाजी निकल रही है, तो मोर्चा संभाल लिया है लालू प्रसाद यादव ने। ये तो सही है कि लालू प्रसाद यादव का देश की राजनीति में बड़ा कद है, और बिहार की राजनीति में तो ये दमदार शख्सियत है ही। लालू की पाठशाला है राजनीति की, एक बड़ी खेप तैयार की है उन्होंने राजनेताओं की। तो बड़े नेता हैं। अब लालू प्रसाद यादव क्या कुछ करते हैं। और शाम में जो संवाद हम लोगों तक आया है भीतर खाने से, कि तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। उसमें मुकेश सहनी की भी बात चलेगी, चूंकि आप याद करिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव से कोई बातचीत नहीं हुई थी मुकेश सहनी की। राहुल गांधी ने डायरेक्ट फोन किया था, और उसी फोन पर भागे भागे सुबह सुबह सासाराम के लिए रवाना हुए थे मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को जितना राहुल गांधी ने तवज्जो दिया था, आप वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी देखी होंगी कि तमाम जो रथ जा रहा था, उस रथ पर आगे मुकेश सहनी थे, तेजस्वी यादव भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे। तो राहुल ने बहुत महत्व दिया उस यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को, तो उसका माइलेज ये भी लेना चाहते हैं।
स्वाभाविक सी बात है, राजनीति तो नफा नुकसान देख करके कुछ भी करने के लिए राजनेता तैयार हैं। तो इस डिबेट के जरिए हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं शशि जी कि महागठबंधन में किसी समय अगर टूट की खबर आ जाए तो यह चौंकाने वाली खबर नहीं होगी, क्योंकि टूट की तमाम सह स्थिति बनी हुई है। कभी भी जो है दरार आ सकती है, कभी भी यह गठबंधन दरक सकता है और इसका नुकसान महागठबंधन को तो होगा ही। अगर मान लीजिए आप देरी जितनी करेंगी महागठबंधन सीट बंटवारे में, उसका भी नुकसान होगा। और अगर दरक गया यह गठबंधन तो फिर एनडीए की बल्ले बल्ले है। तो अब तेजस्वी यादव से ज्यादा अब हम लोगों को लालू प्रसाद यादव पर नजर बनाए रखने की जरूरत है कि वे क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या है, उनका प्रभाव कितना जो है महागठबंधन पर असर डालता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन टूट जाएगा या फिर उन लोगों के बीच में सीटों पर सहमति बन जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।